ओम शांति। आज सुनते हैं 14 सितंबर 75 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त वाणी का टाइटल है अकाल तख्त नशीन और महाकाल मूर्त बंद समेटने की शक्ति का प्रयोग करो। आज की मुरली में बाबा ने महाविनाश का दृश्य दिखाया है और उसी से रिलेटेड मुरली है। तो बाबा ने कहा, सबसे पहले बाबा ने सहज शक्तिशाली परिस्थितियों को कौन सहज पार कर सकते हैं। बहुत बड़ी बड़ी परिस्थितियां आएंगी, लेकिन कौन आत्माएं सहज पार कर सकती हैं। नेक्स्ट, प्रकृति के विकराल रूप का वार क्या होगा। साथ साथ महाविनाश देखने के लिए कौन सी स्थिति चाहिए। और लास्टली सेकंड में हार जीत के खेल में विजयी बनने के लिए कौन सी शक्ति चाहिए। तो सुनते हैं 14 सितंबर 75 की मुरली। अपने को हर परिस्थिति से पार करने वाले शक्तिशाली स्थिति में अनुभव करते हो। शक्तिशाली परिस्थितियों को अब बड़े ध्यान से सुनना, बाबा क्या उत्तर दे रहे हैं। शक्तिशाली परिस्थितियों को मास्टर सर्वशक्तिवान स्थिति वाले ही सहज पार कर सकते हैं। दिन प्रतिदिन प्रकृति द्वारा विकराल रूप से परिस्थितियां दिखाई देती जाएंगी। अब तक यह साधारण परिस्थितियां हैं। विकराल रूप तो प्रकृति अब धारण करेगी, जिसमें विशेष आपदाओं का वार अचानक ही होगा। अभी तो थोड़ा समय पहले मालूम पड़ जाता है, लेकिन प्रकृति का विकराल रूप क्या होगा। अब सुनिए ध्यान से, क्या होगा विकराल रूप। एक ही समय प्रकृति के सभी तत्व साथ साथ और अचानक वार करेंगे। किसी भी प्रकार के प्रकृति के साधन बचाव के काम के नहीं रहेंगे और ये साधन समस्या का रूप बनेंगे। क्या भयंकर चित्रण बाबा ने किया। एक ही टाइम पे प्रकृति के सारे तत्व, इधर अग्नि फैल गई, इधर बाढ़ आ गई, सुनामी आ गई, इधर तूफान बड़ा तेज चल रहा है, वायु तत्व, सारे तत्व इकट्ठे, इधर भूकंप हो रहे हैं, सारे तत्व इकट्ठे ही वार अचानक करेंगे। तो बाबा ने कहा ऐसे टाइम पर, और फिर साधन बाकी बचाने वाले को कोई काम नहीं आएंगे, फिर आएगा बेहद का वैराग। ऐसे समय पर प्रकृति के विकराल रूप का सामना करने के लिए किस बात की आवश्यकता होगी। अब सुनिए किस बात की आवश्यकता होगी। अपने अकाल तख्त नशीन अकाल मूर्त बनने से महाकाल बाप के साथ साथ मास्टर महाकाल स्वरूप में स्थित होंगे, तब ही सामना कर सकेंगे। महाविनाश देखने के लिए मास्टर महाकाल बनना पड़ेगा। मास्टर महाकाल बनने की सहज विधि कौन सी है। अब सुनिए, महाविनाश देखने के लिए स्थिति चाहिए मास्टर महाकाल। अब उसकी भी विधि बाबा सहज बता रहे हैं। अकाल मूर्त बनने की विधि है हर समय अकाल तख्त नशीन रहना। जरा सा भी दे अभिमान दे भान होगा तो अकाले मृत्यु के समान अचानक के वार में हार खिला देगा। अब दूसरी परीक्षा साथ साथ सुनिए। जैसे प्रकृति के 5 तत्व विकराल रूप को धारण करेंगे, वैसे ही 5 विकार भी अपना शक्तिशाली रूप धारण कर अंतिम बार अति सूक्ष्म रूप में ट्रायल करेंगे। काम वासना फुल अटैक, क्रोध, जिसको क्रोध संगम पे नहीं आता रहता है अंत में फेल हो जाएगा। उस वक्त तो फुल फोर्स से आना है।
ऐसा लोभ मोह अपनी देह से भी अटैचमेंट ना हो, सारे पांचों विकारों का इकट्ठा अहंकार पांचों का इकट्ठा होगा और बड़ा शक्तिशाली रूप। बाबा ने कहा ट्रायल करेंगे और माया और प्रकृति दोनों ही अपना फुल फोर्स का अंतिम दांव लगाएंगे। जैसे किसी भी स्थूल युद्ध में भी अंतिम दृश्य ह्रास पैदा करने वाला होता है और हिम्मत बढ़ाने वाला भी होता है, ऐसे ही कमजोर आत्माओं के लिए ह्रास पैदा करने वाला दृश्य होगा और मास्टर से शक्तिवान के लिए वह हिम्मत और उल्लास देने वाला दृश्य होगा। ऐसे समय में जैसे स्थिति सुनाई उसके लिए विशेष कौन सी शक्ति की आवश्यकता होगी। सेकंड के हार जीत खेल में कौन सी शक्ति चाहिए, ऐसे समय में समेटने की शक्ति आवश्यक है। जो अपने देह अभिमान के संकल्प को, देह की दुनिया की परिस्थितियों के संकल्प को, क्या होगा इस हलचल के संकल्प को भी समेटना है। क्या होगा, कैसे होगा, किधर होगा। बहुत जब परिस्थिति आती है ना, कितने व्यर्थ संकल्प चल पड़ते हैं, तो बाबा कहते हैं इनको भी समेटना है। शरीर और शरीर के सर्व संपर्क की वस्तुओं को भी, व अपनी आवश्यकताओं के साधनों की प्राप्ति के संकल्प को भी समेटना है। घर जाने के संकल्प के सिवाय अन्य किसी संकल्प का विस्तार ना हो। बस यही संकल्प हो कि अब अपने घर गया कि गया। शरीर का कोई भी संबंध व संपर्क नीचे ना ला सके। जैसे इस समय साक्षात्कार में जाने वाले साक्षात्कार के आधार पर अनुभव करते हैं कि मैं आत्मा इस आकाश तत्व से भी पार उड़ती हुई जा रही हूँ। ऐसे ही ज्ञानी एवं योगी आत्माएं ऐसा अनुभव करेंगी। उस समय ट्रांस की मदद नहीं मिलेगी, ज्ञान और योग का आधार चाहिए। जिसका ज्ञान अच्छा और योग की स्टेज अच्छी वो उड़ जाएगा। इसके लिए अब से अकाल तख्त नशीन होने का अभ्यास चाहिए। जब चाहे अशरीरीपन का अनुभव कर लें बुद्धि योग द्वारा, और जब चाहें तब शरीर के आधार में आए। अशरीरी भाव का वरदान अपने कार्य में अब से लगाओ, अब से लगाओ अशरीरीपन का वरदान। ऐसे समय में श्रीमत कैसे लेंगे, क्योंकि हालत ही ऐसी खराब हुई पड़ी होगी। सारे प्रकृति के तत्व धोखा, कहीं कनेक्शन नहीं हो पाएगा, कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। ऐसे समय में श्रीमत कैसे लेंगे। टेलीफोन के व टेलीग्राम से वायरलेस सेट है, चाहिए तो वायरलेस, लेकिन सेट है। वायरलेस की सेटिंग कैसे होगी। अब सुनिए, बिल्कुल वॉइसलेस बनना है, पाप रहित, बिल्कुल वॉइसलेस बनना ही वायरलेस सेट की सेटिंग है। वायरलेस सेट तो है, पर उसकी सेटिंग के लिए वॉइसलेस की स्टेज चाहिए। बिल्कुल वॉइसलेस बनना ही वायरलेस सेट की सेटिंग है। जरा अंश के भी अंश मात्र विकार वायरलेस के सेट को बेकार कर देंगे। इसलिए महीन रूप से स्वयं के स्वयं ही चेकर बनो, तब ही प्रकृति और 5 विकारों की अंतिम विदाई के वार को विजयी बन सामना कर पाएंगे। यही प्रकृति वार करने की बजाय बधाई के नज़ारे सामने लाएगी। चारों ओर जय जयकार की शहनाइयां बजाएगी। एक तरफ बाबा ने कहा हाहाकार मचा होगा, इधर बाबा ने कहा जो विजयी बनेंगे बधाई के नज़ारे सामने लाएगी, जय जयकार की शहनाइयां बजाएगी और बाप दादा के विजय माला के मणके विश्व के बीच प्रसिद्ध हो जाएंगे। देखो कितना बाबा ने पुरानी मुरलियों में, अव्यक्त मुरलियों में सब राज खोले।
108 की माला के मणके कब प्रत्यक्ष होंगे, सब कुछ प्यारे बाबा ने खोला हुआ है। देखो कैसे विनाश होगा, विनाश के टाइम सीन क्या होंगे, परीक्षाएं क्या होंगी, सब बाबा ने स्पष्ट किया। विजयमाला के मणके विश्व के बीच प्रसिद्ध होंगे, सारा विश्व अमर भव का नारा लगाएगा। ऐसे समय के लिए तैयार हो, अथवा समय आपको तैयार करेगा कि आप समय का वहन करेंगे। समय पर जागने वाले को क्या टाइटल देते हैं, समय पर कौन जागा? अगर समय पर जागेंगे या ये सोचेंगे कि समय तैयार कर ही देगा या समय पर हो ही जाएगा, तो ब्राह्मण वंश की बजाय क्षत्रिय वंश के हो जाएंगे। इसलिए यह आधार ही नहीं लेना, समझा? प्रश्न करते हैं कि अब आगे क्या होने वाला है बाबा, ये तो बताओ, विनाश होगा या नहीं होगा? विनाश ज्वाला प्रकट करने वाले इस हलचल में होंगे तो विनाश के निमित्त बनी हुई विनाशकारी आत्माओं के बने हुए प्लान में भी हलचल हो जाती है। जैसे निमित्त बनी हुई आत्माएं सोचती हैं कि होगा या नहीं होगा, अब होगा या कब होगा, वैसे ही विनाशकारी आत्माएं इसी हलचल में अब करें या कब करें, करें या ना करें। जैसे यादगार चित्र कलयुगी पर्वत को उंगली देने का है, वैसे ही विनाश कराने के निमित्त बनी हुई सर्व आत्माओं के अंदर यह संकल्प दृढ़ हो कि होना ही है। यह संकल्प रूपी उंगली अब तक सभी की नहीं लगी है, और जब तक नहीं लगी है तब तक विनाश का कार्य भी रुका हुआ है। इसी उंगली से ही कलयुगी पर्वत खत्म होने वाला है। अच्छा, ऐसे विकराल रूप को मास्टर महाकाल स्थिति से सामना करने वाले, सदा काल तख्त नशीन प्रकृति को अधीन करने वाले, बाप की सर्व प्राप्ति के अधिकारी बच्चों को बाप दादा की याद, प्यार और नमस्ते। तो बाबा ने कितना जबरदस्त मुरली कि अकाल तख्त नशीन बनो और सदा के लिए बनो, तब महाकाल की स्टेज में होंगे और तब महाविनाश देख पाएंगे। और लास्ट टाइम की परीक्षा बता दी, पांचों तत्व भी और पांचों वार विकार भी खूब जबरदस्त वार करेंगे। तो बहुत काल से जिनको विजय प्राप्त करने का अभ्यास है वही अंत में विजयी बन पाएंगे। इसके लिए बाबा ने कहा वॉइसलेस सेटिंग की वायरलेस सेट की सेटिंग के लिए वॉइसलेस बन। ओम शांति।